हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी स्क्वाड। और आज आपकी मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं विद आवर डेली वोकैब सेशन। यहाँ पर जो वोकैबुलरी है दिस इज टेकन फ्रॉम द हिंदू एंड ये सेशन होने वाला है सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स की अंडर। सो मेक श्योर करना कि आप सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन दैट टाइनी बेल इन योर इट सो दैट एवरी डे जब ये सेशन आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन और आज आते हैं आज की पहले वर्ड पर। फर्स्ट वर्ड इज स्लेंडर। ओके, स्लेंडर या फिर आप हिंदी में बोलते हुए इसे पतला, बट यहाँ पर हम स्लेंडर की जिसकी बात कर रहे हैं दैट मीन्स थिन एंड डेलिकेट, ऑफन इन अ वे दैट इज अट्रैक्टिव। सो ये अनअट्रैक्टिव वे में नहीं, अट्रैक्टिव वे में व्हेन यू कॉल समबडी थिन और डेलिकेट उस टाइम पर हम यूज करते हैं ये वर्ड स्लेंडर। एज यू कैन सी ऑल्सो इमेजेस प्रोवाइडेड है। सिनोनिम्स पे आ जाते हैं। सिनोनिम्स होते हैं इसके स्लिम, लीन और बिलोई। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका डिसेंडेंट्स। सो डिसेंडेंट्स या फिर वंशज मतलब अ पर्सन हु बिलोंग्स टू द सेम फैमिली एज समबडी हु लिव्ड अ लॉन्ग टाइम अगो। जनरेशंस में जब आप बिलोंग करते हो आप किसी के डिसेंडेंट हो या किसी के हेयर हो, आपकी फैमिली में जैसे रन करता है। सो अ पर्सन हु बिलोंग्स टू द सेम फैमिली एज समबडी हु लिव्ड अ लॉन्गर अगो, दैट मीन्स आपके ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर की बात कर रहे हैं अगर हम यहाँ पे, सो आप उनके डिसेंडेंट हुए। ओके, सो हेयर द सिनोनिम्स आर प्रोग्रेसिव, एयर और साइन। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इंटरिम। इंटरिम और अंतरिम। इंटरिम मीन्स टेम्पररी और प्रोविंशियल and is used to describe something that is intended to be used until a permanent solution is found. So जब आप किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, लेट्स से कि आप किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो एंड टिल द टाइम यू कम अप विद अ परमानेंट सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम, आप एक टेम्पररी सोल्यूशन बना लेते हो। ओके, सो इन दैट प्लेस वी यूज इंटरिम। इसका बिगेस्ट एग्जाम्पल है आपका इंटरिम बजट जो आपका हर साल आता है, राइट। सो एक इंटरिम बजट आता है जिसमें एलोकेशन होती है एंड देन आपका एक फाइनल बजट आता है हमेशा। सो इंटरिम वहाँ पे बहुत बार यूज होता है आपके। इसके सिनोनिम्स है मीन टाइम, टेम्पररी और प्रोविंशियल। Then we come to the next word. The next word is confirm. Confirm आपका confirm से different है। So इन दोनों में confuse मत होइएगा। यहाँ पर एक I से आपका change हो जाएगा सब कुछ। So ये word जो है ये different है। The I is not here. There is a O that is used. Okay. So this means to act in accordance with the rule, norm or standards or to behave in a way that matches with the expectations of a group or society. जब जैसी सोसाइटी आपसे चाहती है आप उसके स्टैंडर्ड्स, रूल को फॉलो करते हुए चलते हो, देन आप उनके साथ कंफर्म करते हो, राइट। अगर आप नहीं कर रहे हो देन यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट। सो हियर यू कुड सी द इमेज, सी एवरीबडी इज ड्रेस्ड इन अ पर्टिकुलर वे एंड एवरीबडी इज मूविंग टू अ पर्टिकुलर पाथ जहाँ सोसाइटी चाहती है, जो एक्सपेक्टेशन है। जब आप उनसे मैच नहीं कर रहे हो सो आप कंफर्म नहीं कर रहे हो उनके साथ। कमिंग टू द सिनोनिम्स वी हैव अडैप्ट, एडजस्ट एंड रिकंसाइल। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सूबरेंस। ओके, सो ये जो वर्ड है इट मीन्स क्वालिटी ऑफ बीइंग फुल ऑफ एनर्जी, एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस। जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो, बहुत एक्साइटेड होते हो, एनर्जी से भरपूर होते हो, जो आप पक्का होगे जब आपका रिजल्ट आएगा, जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, जब आप देखोगे कि आपने पास कर लिया है देन यू विल ऑल्सो बी फिल्ड विद एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस। इसके सिनोनिम्स पे आ जाते हैं। दे आर चेयरफुल, एलेशन और बॉयंसी। नेक्स्ट वर्ड है आपका apogee. Apogee is basically the highest point of something or the point in an object's orbit when it's farthest from a planet or satellite. Okay, highest point away from something जब सबसे ज़्यादा दूर होती है। ठीक है, यहाँ पर आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो। यहाँ पर अर्थ है एंड वी हैव टेकन अ सैटेलाइट। सैटेलाइट जब अर्थ से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होती है देन apogee पॉइंट पे होती है, और जब वो सबसे मिनिमम डिस्टेंस पे होती है तब वो पैरेजी पे होती है। ओके, सो ये दोनों ही याद रखना आप। सिनोनिम्स पे आ जाते हैं। सिनोनिम है इसका पीक, एपिक्स और पिनाकल। देन द नेक्स्ट वर्ड इज क्रूसिबल। अब क्रूसिबल के आपके दो मीनिंग हो सकते हैं। एक मीनिंग जो आप यहाँ देख रहे हो दैट इज अ प्लेस और अ सिचुएशन इन विच पीपल और आइडियाज आर टेस्टेड, ऑफन क्रिएटिंग समथिंग न्यू और एक्साइटिंग इन दी प्रोसेस। ओके, जब आप किसी प्लेस, सिचुएशन, पर्सन के आइडिया को टेस्ट कर रहे हो, आप उसकी डिटर्मिनेशन को टेस्ट कर रहे हो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर दे टेस्टिंग द एफिशिएंसी ऑफ द रोबोट इन अ कार्टूनिश फॉर्म। नेक्स्ट जो इसका मीनिंग हो सकता है दैट इट कुड बी एनी वेसल। एक वेसल जो आपकी
हीट रेजिस्टेंट है, ठीक है। हीट रेजिस्टेंट वेसल भी यहाँ पर मीन कर सकती है, आपका क्रूसिबल के लिए वो भी यूज होता है। देन वी कम टू द सिनोनिम्स। The synonyms here are ordeal, trial और gauntlet. Next आपका वर्ड फॉर द डे है वेक्स्ड। सो आई होप प्लीज आप इसका जरूर मीनिंग बताइएगा कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है इस वर्ड का क्या मीनिंग है। लास्टली हम आपसे थोड़ी देर बाद मिलेंगे फिर से इसी चैनल पे विद आवर डेली न्यूज एनालिसिस जो होने वाली है आपकी फ्रॉम द हिंदू। तो ज़रूर वो आप सेशन भी ज्वाइन कीजिएगा। वो सेशन आपका सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स का होता है। सो मेक श्योर यू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट सेशन। एंड आप इन दोनों सेशंस का अगर पार्ट रहते हो तो आप कंसिस्टेंसी को फॉलो कर रहे हो। अगर आप रोज़ यही चीज़ें करोगे, सेम चीज़ें, तो देखना आपका जो भी गोल रहेगा आप ज़रूर सक्सेसफुल होगे उसमें। विद दैट बीइंग सेड वील कम टू एन एंड दिस सेशन एंड आई होप अगर आपने यहाँ तक सेशन देखा है एंड आपको अच्छा लगा है, मेक श्योर यू लाइक दिस सेशन, यू शेयर दिस सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स। कमेंट्स में आंसर ज़रूर करना, आप फीडबैक भी देते जाना कि आपको ये सेशन कैसा लगा, क्या चेंजेस अगर आप चाहते हो होने चाहिए, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। एंड लास्टली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। With that being said, we'll end the session here. Thank you for watching.